Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So start करते हैं देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम CDP पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका फरवरी 2015 का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास और अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय लेव वाइगॉत्स्की। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो आपका बिल्कुल ट्रू है। तो देखिए विकास अधिगम के स्वाधीन है, मतलब डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, डेवलपमेंट प्रोसीज लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज सिनोनिमस विद लर्निंग, या फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर पैरेलल प्रोसेस। तो देखिए जो लेव वाइगॉत्स्की है, लेव वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो विकास होता था और अधिगम के बीच किस प्रकार का संबंधित होता है, तो वो संबंध होता है आपका कि जो विकास प्रक्रिया होती है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्या होता है, जो प्रकाश प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, लैग बिहाइंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या थी। तो देखिए व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो देखिए कोलबर्ग्स की थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म था वो क्या था, तो वो था कि उन्होंने क्या किया था, कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। कोलबर्ग्स डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए कोलबर्ग प्रपोज अ थ्योरी विदाउट एनी इम्पिरिकल बेसिस, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। कोलबर्ग प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये भी आपका गलत है। देखिए जो कोलबर्ग हैं उन्होंने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाएं दी हैं, इन्होंने बोला उल्लेख नहीं किया, तो ये भी आपका गलत है। ये तीनों पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक शिक्षक केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर वुड। तो देखिए टीचर यहाँ पर क्या करेंगी, एनकरेज चिल्ड्रन टू कंप्लीट विद ईच अदर फॉर मार्क्स। देखिए मार्क्स के लिए आप बच्चे से वर्क कंप्लीट करा रहे हो, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव है। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। तो देखिए बच्चों के अंदर कंपटीशन को पैदा आपको नहीं करना है। ठीक है, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना, तब बच्चों को वैसा ही करने के लिए दिशा निर्देश देना, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। देखिए अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फैक्टर दैट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल वुड बी। तो देखिए जब सेल्फ अवेयरनेस की बात आ रही है तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर होगा आपका इंट्रापर्सनल, कौन से हो जाएगी आपकी अंतः व्यक्तिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है वाइगॉत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगॉत्स्की एंड पियाजेज पर्टेन्स टू। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा कि वाइगॉत्स्की के पियाजे के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख जो विभिन्नता है वो क्या है, तो वो है भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण क्या है, देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो उनके लैंग्वेज और उनके थॉट्स थे, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों व लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्न में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। तो देखिए अ लॉट्स ऑफ डिबेट सराउंड्स वेदर गर्ल्स एंड बॉयज आर स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज ड्यू टू देयर जेनेटिक मटीरियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर यू मोस्ट लाइकली टू एग्री विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पर गर्ल्स आर सोशलाइज टू बी कैरिंग वाइल बॉयज आर डिस्करेज टू शो इमोशंस सच एज क्राइंग। आफ्टर पुअर्टी बॉयज एंड गर्ल्स कैन नॉट प्ले विद ईच अदर सिंस देयर इंटरेस्ट आर कंप्लीट अपोजिट्स। और गर्ल्स हैव इनहेरिट टैलेंट फॉर आर्ट्स वाइल बॉयज आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड टू बी बेटर एट अग्रेसिव स्पोर्ट्स।
बॉयज़ कैन नॉट बी कैरिंग सिंस दे आर बॉर्न दैट वे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। गर्ल्स आर सोशलाइज्ड टू बी कैरिंग वाइल बॉयज़ आर डिस्करेज्ड टू शो इमोशन सच एज क्राइंग। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अ टीचर वांट्स टू एंश्योर दैट हर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली शी वुड। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, इस संदर्भ में वह करेगी। तो देखिए इस संदर्भ में वो क्या करेंगी, सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना बिल्कुल गलत है। स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपको यहाँ पर नहीं बच्चे के लिए तैयार करने हैं। फोकस ऑन प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन रेदर देन ऑन द फाइनल आउटकम। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। पुरस्कार प्रस्तुत करना, गतिविधियों की योजना बनाना, अभिसारी चिंतन के लिए देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग को आपको प्रमोट नहीं करना, डाइवर्जेंट थिंकिंग बेस्ट होती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट लीड्स अस टू बी बिलीव दैट। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ लेकर जाती है कि असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई फेलियर्स। देयर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन द सिलेबस, पेडागोजी एंड असेसमेंट प्रोसेस। सम चिल्ड्रन आर डीम्ड टू फेल irrespective to how hard the system tries. Children are born with certain कैपेबिलिटीज़ एंड डेफिसिट्स। देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं के विचार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देयर आर अ फ्यू चिल्ड्रन इन योर क्लास who make error, which of these is most likely to be your analysis of the situation। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। बच्चों ने अभी तक संकलनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा अब आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। The children have not yet gained conceptual clarity and there is need for you to reflect on your pedagogy। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दर्शात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तब प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। स्टूडेंट्स हाईलाइट द मेन पॉइंट्स इन अ चैप्टर, ड्रॉज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड पजेसेस क्वेश्चंस दैट अराइज इन हर माइंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो वो क्या कर रही हैं यहाँ पर, टाइपिंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइज्ड ऑफ आइडियाज, ट्राइंग टू यूज द स्ट्रेटजी ऑफ मेंटेन्स रिहर्सल्स, इंश्योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या फिर ट्राई टू यूज मेथड ऑफ लॉसी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाउ अ टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर जो है सहायता कर सकती हैं, तो वो है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना और उनके हल करने समय सहयोग देना। तो बाय गिविंग चिल्ड्रन अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व एंड सपोर्ट वाइल सॉल्विंग दैम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग करेक्ट सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स दे पॉजिटिव स्टूडेंट्स, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। रिवॉर्ड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये भी आपका गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन डू यू एग्री विथ। तो देखिए किस चीज़ से आप एग्री हैं, अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जाता। अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में गठित होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है, तो लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। क्या है, लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विवाह का एक सिद्धांत है? विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? तो देखिए कौन सा जो है वो यहाँ पर सिद्धांत है? डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट. Development is determined by the reinforcement and punishment. Development can accurately predict and पेस ऑफ ईच इंडिविजुअल चाइल्ड. तो देखिए करेक्टली हम उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. पनिशमेंट और रिवॉर्ड से डिटरमाइन होता है, ये भी आपका गलत है. एक्सपीरियंस अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है. विकास जो है वो परिपक्व और अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है. चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है, देखिए प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स अप्रोप्रिएट टू यू? तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा? अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट whose character can be molded by the environment into any shape. Environmental influence only have a little value in a shaping up a child's behavior, which is primarily genetically determined. Heredity and environment are inseparable, interwoven, and both influence development. Children are genetically proposed of what they would be like irrespective of whatever environment they grow up in. तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है. चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए नेक्स्ट है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है. सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ. तो देखिए सोशलाइजेशन है वो किस चीज़ की प्रक्रिया है? एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, सोशलाइजेशन विद फ्रेंड्स. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है? मूल्यों, विश्वासों और अपेक्षाओं को अर्जित करने की. क्या होता है समाजीकरण जो प्रक्रिया होती है वो किस चीज़ की? एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है. चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है, पियाजे प्रपोज दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व. ही एट्रीब्यूट्स दैट इनएबिलिटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो देखिए इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, पर्सनल फेवर, इरिवर्सिबल ऑफ थॉट्स, या फिर लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा? तो वो है आपका विचार की अनुत्क्रमण्यता, पलट ना सकें, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चे क्या याद रखने में असमर्थ होते हैं? तो वो है आपका विचार की अनुक्रमण्यता. ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय. पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो देखिए बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के साथ उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर अनुकूलन की प्रक्रियाएं, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे से आपसे पूछा था तो उन्होंने क्या दिया है? वो है आपके अडेप्टेशन, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन. यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा. चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज. वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर. तो देखिए जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? वो गैप होता है बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है. चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. देखिए नेक्स्ट है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हो. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा? अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकलन उपकरण की मानकीकरण, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि. तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या है? तो वो है अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि. ठीक है, तो यहाँ पर सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है. चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट है, एन अपर प्राइमरी एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड फोरसी द फॉलोइंग रूल ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन असेसमेंट्स. एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो देखिए इस भूमिका में सबसे पहले आपका क्या देखा जाएगा?
एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा अंकों के साथ सहसंबंध किया जाएगा। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक हों। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। शिक्षण अधिगम में केवल आकलन की भूमिका को नकारना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। स्टूडेंट शुड प्लान फॉर असेसमेंट विद द टीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि द रैशनले बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज दैट। तो देखिए कौन सी है आपकी, समाज में विभिन्नता है जो विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के, समावेशी होने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के पीछे जो मूलाधार है वो क्या है कि सोसाइटी इज अ हेट्रोजीनियस एंड स्कूल नीड्स टू बी इंक्लूसिव टू कैटर हेट्रोजीनियस सोसाइटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर करने की आवश्यकता है और सुविधाओं के लिए उनकी पहचान होनी चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। लागत प्रभावी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। निष्पादन के लिए मानक मानकीकृत होने चाहिए, ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चाइल्ड बाय द टीचर। तो देखिए यहाँ पर जो सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका आपका कौन सा है, तो वो है यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को देना। तो देखिए ये आपका सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं देता। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी सॉल्व्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अ टीचर कैन इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ चाइल्ड फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिए एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कर सकती हैं। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना, विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिन्हें पक्षपात व रूढ़िवादिताएं झलकती हैं, उन्हें प्रताड़ित होने के लिए अवसरों को कम करने के लिए सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाएं, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों व उपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उसका अनुपालन कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय व्यवस्था व स्वयं के उन तौर तरीकों पर विचार करना जिससे पक्षपात व रूढ़िवादिताएं झलकती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कूल सिस्टम एंड हरसेल्फ अबाउट वेरियस वेज इन विच बाइसेस एंड स्टीरियोटाइप सरफेस। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए रिसर्च हैज pointed out that several levels of discrimination exist in the school, which of these is not an example of discrimination in upper primary level। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पर बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, केवल जहाँ पर वो आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वर्ड तो आपको मिल गया। और देख लेते हैं मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं की जाती हैं। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो ये तो आपके उदाहरण है, लेकिन ये आपका विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसएबिलिटी। निम्न में से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषता है। तो देखिए कौन सी जो है वो अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की विशेषता है। तो देखते हैं 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्य करने रहना, आक्रामक कार्य में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने और शब्दों पर पलट जाने की कठिनाई। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सबसे अप्रोप्रिएट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, डिफिकल्टीज इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स। देखिए जो आपका होता है जो आपका डिसएबिलिटी होती है चाइल्ड की, वो किस चीज़ में है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब एनी चिल्ड्रन वुड बी एनकरेज टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लासरूम। निम्न में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है
कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करेंगे। प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं और संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा को बढ़ाते हैं। बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उन चीज़ों के बारे में विचार करवाकर उन्हें महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो कि बुद्धि की कमी को आप महसूस नहीं कराएंगे। भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता, ये भी आपका गलत है। जिज्ञासा को बढ़ाता है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन एंड लीड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थी की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो देखिए कौन सी जो है वो अधिगम क्षमता को पोषित करेगी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है एक जब संकलनात्मक परिवर्तन और विद्यार्थी वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विविध विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। कब होता है, व्हेन कंसेप्चुअल चेंज एंड स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर एक्सेस थ्रू सेवरल डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक, ये भी आपका गलत है। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यताओं के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। देखिए द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफ होल्डिंग टू अ चाइल्ड विच चेंज डिपेंडिंग ऑन द। तो देखिए किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो है बच्चे के निष्पादन का स्तर। किस चीज़ पर, लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोड ऑफ द टीचर, रिवॉर्ड्स, ऑफर्स और इनेट एबिलिटीज़, ये आपके तीनों यहाँ पर क्या हैं, गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जब उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि एज एन अपर प्राइमरी एंड स्कूल मैथमेटिक्स टीचर यू बिलीव दैट विद्यार्थी की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए गए सीख जाएंगे क्योंकि उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों के कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकलनात्मक आधार नहीं समझते हों। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास किस चीज़ पर करेंगी कि जो स्टूडेंट्स एरर प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। जो एरर्स आती हैं बच्चे के अंदर वो क्या करती हैं, तो वो उनकी सोच को क्या करती हैं, इंसाइट करती हैं, उनकी थिंकिंग को क्या करती हैं, अंतर्दृष्टि करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री विद। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। तो देखिए एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे वह अपने माता पिता से अर्जित किया है, तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब होती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अ चाइल्ड्स फेलियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द सिस्टम एंड इट्स इनएबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द चाइल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। 2015 का आपका ये क्वेश्चन पेपर था फरवरी का, ये आपका आज कंप्लीट हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन पेपर आपके और बचे हुए हैं सीटेट के, उनको कंप्लीट करा के आपका क्विक रिवीजन की वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीडीपी की पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए एक साथ। तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।